My dear students, I am Dr. Rakesh Mohan, Assistant Professor, Department of Applied Sciences and Humanities, ABSIT गाजियाबाद। आज हम एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोन जो फाइबर ऑप्टिक्स की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोन ये क्या चीज़ है और किस तरीके से ये फाइबर ऑप्टिक केबल में जो लाइट बीम के ट्रांसमिशंस है उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। तो हम इसमें लेट अस कंसिडर एन ऑप्टिकल फाइबर with refractive index, Ri means refractive index of core and cladding as N1 and N2 respectively, where N1 is greater than N2। ये कंडीशन हमें हमेशा लेना पड़ेगा और इसको डिफाइन करने के लिए हम पहले एक ऑप्टिकल फाइबर की कंसिडर करते हैं, किस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर होता है। जो भी डैश्ड लाइन बना रहा हूँ इसका मतलब है दैट इज एन इमेजिनरी लाइन। दिस इज फाइबर एक्सिस कॉल्ड फाइबर एक्सिस। So when light beam is entering into it with a particular angle, it is entering and suffering total internal reflection। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए हम अंदर जाके एंगल को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम बाहर से ही जो एंगल है उस एंगल को मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो हम सारे डिफरेंट एंगल्स जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसको नाम दे देंगे। बाहर हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं एनवायरनमेंट की उसको एन लेते हैं, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, क्लेडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। जो इंसिडेंस एंगल है उसको हमें I लेना है, जो अंदर रिफ्रैक्शन एंगल है उसको हम R लेते हैं, और जो एंगल से ये TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हो रहा है, उसको हम थीटा लेते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स है उस पॉइंट की नाम हम दे देंगे। दिस इज N0 सपोज ले लेते हो, पॉइंट की नाम सपोज हम देंगे तो नाम दे रहे हैं A, B, this point is C, normal is D, this point is E and so on, F and so on। तो अभी हम जितने भी एंगल्स है सारे एंगल्स कौन कौन सी एंगल है हमने लिया है उसको लिख देते हैं। I इज इंसिडेंट एंगल जो बाहर से N0 से इंसिडेंट हो रहा है, R इज रिफ्रैक्शन एंगल और थीटा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंगल। तो तीन एंगल को हमें जोड़ना है और हमें I से ही बाहर डिसाइड करना है कि थीटा सही हो। तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि आपको अंदर जाके थीटा सी तो आप थीटा मेजर नहीं कर सकते, इसलिए जो इंसिडेंस एंगल है I उससे कैसे थीटा को कोरिलेट करेंगे उसको हम अभी डिराइव करने जा रहे हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट इज मैथमेटिकल एनालिसिस। किस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे उस एनालिसिस को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट let us calculate the
एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑकर्स। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। अप्लाइंग Snell's law, n naught sin I is equal to n1 sin R। ये कौन सी रे के लिए? ऑन रे ए से बी तक। आप देख सकते हैं डायग्राम में ए बी कौन सा रे है, उसमें हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए ट्राइंगल बी सी डी लेते हैं। अब फिगर में देखो, इन ट्राइंगल बी सी डी, फिगर में आप देख सकते हैं कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बी सी डी, राइट एंगल ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में डी जो पॉइंट है इसको ले लेते हैं। दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी। तो बी सी डी, हम जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कौन सी ट्राइंगल है जिसमें एक ट्राइंगल की एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल अलग अलग हैं। इन द ट्राइंगल बी सी डी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन आर इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। हमेशा हम जब भी कोई इक्वेशन या कोई फार्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं फिजिक्स में, देन वी वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज। जितना पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं, एंगल, ये सारी चीज़, जितना कम हो उतना अच्छा। तो हम एलिमिनेट करेंगे कई सारे एंगल्स। हमारे पास जो 3 एंगल है या 3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, उसमें से कई सारी चीज़ें हम हटाएंगे। तो नेक्स्ट हम कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, साइन आर को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। देख सकते हैं साइन आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू of sin r from equation 2 in equation 1, तो हमारे n naught sin I becomes n1 cos theta। sin r की जगह पर हमने cos theta यूज कर लिया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई इज इक्वल टू n1 बाय n नॉट cos थीटा। तो इक्वेशन 3 इसको दे देते हैं। दिस इज योर इक्वेशन 3। अब आगे, अब साइन आई की वैल्यू हमने डिराइव कर लिया। अब हम इसमें मैक्सिमम एंगल की कंडीशंस डालेंगे। सो व्हाट कंडीशंस वी नीड टू पुट, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ आई इज आई मैक्सिमम तब होगा जब थीटा इज इक्वल टू थीटा सी होगा। थीटा सी इज नथिंग बट क्रिटिकल एंगल, जिससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती है। तो ये कंडीशंस डालने पर ऊपर वाले जो फॉर्मूला होगा, साइन आई मैक्सिमम इज इक्वल टू n1 बाय n नॉट cos थीटा सी हो गया। ये इक्वेशन 4। तो हमने ये कंडीशन डाला, आई मैक्सिमम होगा तो थीटा थीटा सी होगा। लेकिन साइन थीटा सी की और एक फार्मूला है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 बाय n1। ये स्नेल्स लॉ के हिसाब से। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट दिस।
तो इसे cos थीटा से भी हम डिराइव कर सकते हैं 1 माइनस n2 बाय n1 स्क्वायर करके, क्योंकि cos थीटा सी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, बिकॉज cos थीटा सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। तो हमने ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ से ये डिराइव कर लिया। तो इसके बाद फिर आगे इसको कैलकुलेट करते हुए हमारे जो फॉर्मूला होगा वो होगा cos थीटा सी को इक्वेशन 4 में यूज करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो cos थीटा सी है ऊपर हम यूज करेंगे। सो यूजिंग वैल्यू ऑफ cos थीटा सी इन इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन में जब इसको यूज करेंगे साइन आई मैक्सिमम हो जाएगा n1 बाय n0 पहले से है, और अंदर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर दिए, बाय n0 हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर देंगे तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये n1 होगा, n0 हो जाएगा। इक्वेशन सपोज इसको 5 देते हैं, इसको 6 लेते हैं, इक्वेशन 6। अब हम साइन आई मैक्सिमम को खाली 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोरिलेट कर दिया, सारे डाटा बाकी हट गया। फॉर एयर मीडियम आउटसाइड द फाइबर के बाहर सपोज मीडियम एयर है तो n0 1 हो गया। सो दिस इज योर कंडीशन। सो n0 1 तब होगा जब आई मैक्सिमम को I0 दे देते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल आई मैक्सिमम इज इक्वल टू I0 विच इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा अंदर, क्योंकि हमने कंडीशन शुरू से ही वही रखा है। हमारे जो वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ आई मैक्सिमम की जगह पर I0 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अंडर रूट, n0 तो 1 हो गया, और I0 इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो अब हमारे पास अभी 2 इक्वेशन आ गया एक्सेप्टेंस एंगल रिलेटेड। तो हम I0 को डिराइव कर सकते हैं सपोज हमारे पास दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तब। तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में जब भी फाइबर ऑप्टिक केबल बनाया जाता है तो एक्सेप्टेंस एंगल डिसाइड होता है दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो एक्सेप्टेंस एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? Acceptance angle is the maximum angle from the fiber axis for total internal reflection। ये हमने डिफाइन कर दिया कि एक्सेप्टेंस एंगल किसको कहते हैं, और उसकी फार्मूला भी डिराइव कर दिया इन टर्म्स ऑफ बोथ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल I0। तो I0 के लिए 2 डेटा की ज़रूरत है, n1 और n2। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सेप्टेंस एंगल। अब इसमें और एक छोटा सा टॉपिक है एक्सेप्टेंस कोन, साथ साथ दोनों पूछा जाता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेप्टेंस कोन, ये एक्सेप्टेंस कोन क्या है और किस तरीके से ये आपकी फाइबर ऑप्टिक्स में काम करता है, या इस प्रोपागेशंस में इसका क्या रोल है, इसको भी हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास ये सपोज फाइबर ऑप्टिक केबल है,
और इसमें सपोज कोई भी लाइट बीम को एक्सेप्टेंस एंगल से हम इंसिडेंट करना चाहें तो कई तरीके से इसको हम भेज सकते हैं अंदर, यानी कोनिक फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आई नॉट है, आई नॉट पूरा कोन की तरफ से, चारों तरफ से आई नॉट को हम भेज सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कोनिक फॉर्मेशंस में हजारों लाइट बीम इकट्ठा हम अंदर भेज सकते हैं। तो इसलिए इसको एक्सेप्टेंस कोन भी कहा जाता है, कोर और क्लेडिंग, और इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कोन। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। ए कोन which a cone within which all rays incident will be collected and propagated through the fiber is known as एक्सेप्टेंस कोन। तो कोनिक फॉर्मेशंस में हम चारों तरफ से बहुत सारे बीम इंसिडेंट कर सकते हैं जो एक्सेप्टेंस एंगल वाली कंडीशन जो अभी हमने डिराइव किया था, आई नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अंडर रूट, उसको सेटिस्फाई करें तो उसको हम एक्सेप्टेंस कोन कहते हैं। दिस इज ए इमेजिनरी कोन प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ ऑल दी रेज इंसिडेंट ऑन इट। So this is about the acceptance angle and acceptance cone. In the next class, we'll read about numerical aperture of optical fiber. Thank you very much.